गुड मॉर्निंग बच्चों, हम आपके लिए लाए हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखो, आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने से पहले एक तुम्हें कहावत सुनाते हैं कि एक गहरा समुद्र है। क्या है? गहरा समुद्र। इसमें लहर जरूर आएंगी। क्या आएंगी? लहर। इसमें लहरें जरूर आएंगी और जिस लहर के पास वो व्यक्ति खड़ा होगा उसको जरूर ले जाएंगी। तो तुम्हें ध्यान इस पे करना है, अगर लहर आई तो आप इसे कर दोगे और नहीं तो जो है बोल्टा तो ले जाएगी। ध्यान दियो बाबुओ, सब जो है बच्चों इस पर ध्यान दो। इस सवाल को जरूर करना। ये 101% आपके इसी मेथड पे तुम्हें क्वेश्चन जरूर मिलेगा। और इसी वीडियो के साथ हम इस सवाल को अब करते हैं। हाँ, 111 नहीं, 100% है भाई। तो देखो बच्चों, ध्यान से इस सवाल को सीखना। इस सवाल से तुम्हें इसी टाइप के कई सवाल मिलेंगे जिन्हें तुम कर सकते हो आसानी से। तो देखो, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। कितना है? 180। और छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का क्या है? 8 गुना। 8 गुना। तो पहले वो संख्या क्या है? तो हम संख्या मानते हैं। माना वह संख्या x, y है। आप कुछ भी मान सकते हो, a, b या p, q, है ना, जो मानना चाहो। तो आपको ये करना है दो वर्गों का अंतर, तो यानी x माइनस वाई, इन दोनों संख्याओं की वर्ग। पहले क्या करना है? इन संख्याओं का संख्या लिखनी है, माइनस करना है, अंतर दिया है, फिर कह रहा है वर्ग, इनके ऊपर वर्ग लगा लिया। और अंतर कितना है? 108। 180। नहीं, अंतर तो 180 है। 180, ठीक है। समीकरण 1 मान ले। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना। पहले ये बताओ कि इसमें छोटी संख्या कौन सी है? आप कोई भी मान सकते हो छोटी संख्या। जैसे आप मान लो ये वाली संख्या में से आप कोई चीज को घटा रहे हो तो 100% ये बड़ी संख्या होगी नहीं होगी? तो जैसे हमने ये घटाया है कि x में से y, तो यानी कहने का मतलब x बड़ा है, तो हम क्या है? छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। बड़ी संख्या का क्या है? 8 गुना। तो छोटी संख्या क्या है? y, और इसका स्क्वायर कर लिया। और बड़ी संख्या का क्या? वो छोटी संख्या का क्या है? 8 गुना। 8 गुना है। यानी छोटी संख्या का हमने वर्ग कर लिया और ये 8 गुना किसके हो गया? x। ठीक है। अब हमें क्या करना है? इस वाली वैल्यू को आपको समीकरण 1 में रखना है। किस में रखना है? समीकरण 1 में रखने पर तो इससे ये आसान तरीके से निकल आएगा। पूरा पद जो हमारा x के पदों में हो जाएगा। तो x स्क्वायर, अगर y की जगह पर हम ये वैल्यू रखेंगे तो क्या रखेंगे? 8x, और ये 180 को अंदर ले आएंगे तो 180 माइनस के बराबर 0। अब आपको ये सवाल छोटी 6 क्लास से और 9, 10 तक या 12 तक ये मिलता है कि द्विघात समीकरण हल करो, शून्य ज्ञात करो या मूल ज्ञात करो, तो या गुणनखंड जो है सॉल्व करो। तो इस तरीके से जो आपका एक नया सवाल बन गया। ऐसा ही सवाल यूपी बोर्ड में 5 से 8 नंबर का भी आ सकता है। तो देखो, हम इस तरीके से कैसे करते हैं। यहाँ पर माइनस है और 180 है। माइनस 180 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं जो घटाने पे 8 आ जाए और गुणा करने पे 180 आ जाए। 180 के क्या करने हैं? हमें फैक्टर बनाने। तो हम 2 से काटेंगे, 90 बार कटेगा। फिर 2 से काटेंगे, 45 बार कटेगा। और फिर अगर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, और फिर 3 से काटेंगे तो 5 बार, और 5 से काटेंगे तो 1 बार। हमें कैसे भी घटाने पे 8 लाना है। कितना लाना है? 8 लाना है। और गुणा करने पे कितना लाना है? 180। तो देखो, 5 दिया 15, 15 हो गए। 4 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। यहाँ 12 हो रहा है, यहाँ 15 हो रहा है। तो एक बात बताओ, 15 का अगर 12 में गुणा करेंगे कितना आता है? सीधा 180 आता है। कितना आता है? 180। अगर इसमें से 12 में से ये घटाएंगे 15 में से तो नहीं आएगा 8। ठीक है। फैक्टर ऐसे बनाने हैं जो हमें, जिससे ये पूरा सॉल्व हो जाए। तो 3 तिया 9,
9 दूनी 18, कितने आ गए? 18। 18 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20। इस तरीके से। तो एक बार फिर मैं तुम्हें इस तरीके से सॉल्व करके दिखाता हूँ, क्योंकि फैक्टर अगर तुम्हें समझ में नहीं आए तो ये समझो कुछ समझ में नहीं आएगा। देखो एक बार दोबारा हमें क्या करना है, यहाँ पर 2 से काटना है तो 90 बार कट गया। कितनी बार कट गया? 90। और फिर 2 से काटेंगे तो 45 बार। 45 बार। अगर मैं इसे 5 से काट दूं तो 5 ना 45 और फिर 9 से काट दूं। देखो छोटे छोटे पदों से काटने का मतलब है उलझ जाना, यानी कि आप बड़े से काटो। तो देखो 9 दूनी 18 हो गए या 5 दूनी 10 है ना, 10 हो गए यहाँ पर। अगर ये 10 हो रहा है और इसके बाद 9 दूनी 18 हो रहा है तो 18 और 10 आप इत्तेफाक लगाओ कि घटाने पे क्या लाना है? 10 घटाने लाना पर है। 10 लाना है। वो 8 लाना है। 8 और लाना गुणा है। करने पे कितना लाना है? 180। तो ये आपके पूरे फैक्टर बन गए। 9 दूनी 18 में से 10 घटा देंगे तो 8 बचा। 8 बचेंगे, गुणा करोगे तो 180। तो इस प्रकार आपको जो है ये करना है। अगर आपने फैक्टर कर लिए तो ये सवाल पूर्ण हो जाता है। देखो कैसे, एक्स स्क्वायर यहाँ पर क्या लिखेंगे? 18 माइनस 10 एक्स 180 इक्वल टू 0। 18 का गुणा करेंगे 18x और ये अंदर क्या है? माइनस है, माइनस प्लस 180 बराबर 0। हमें क्या लेना है? इसमें से एलसीएम लेना है। x माइनस 18 यहाँ पर क्या लेंगे? 10 एलसीएम लेंगे। तो देखो x माइनस, देखो 10 से 180 में भाग देंगे तो क्या बचेगा? 18 बचेगा। कितना बचेगा? 18। इन दोनों को एलसीएम ले लेंगे, x माइनस 18 और x प्लस 10। तो इसके बराबर हम लोग 0 निकालेंगे तो x माइनस 18 बराबर 0, x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो x का मान निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 18 और एक क्या आएगा? माइनस के 10। आओ इसे चेक करते कि ये वैल्यू एक संख्या